Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि बुध देव द्वितीय भाव में आ जाए यानी दूसरे भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा जो घर है ये हमारे परिवार का घर है, पर्टिकुलरली पेरेंटल फैमिली का घर है, एक्सटेंडेड फैमिली का घर है। और हमारे परिवार के एसेट्स यहाँ से हम देखते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखते हैं, सेविंग्स देखते हैं। किसी भी तरह की सेविंग्स हो सकती हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो प्रॉपर्टी एसेट्स हों, चाहे वो कैश एसेट्स हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बुक्स हों, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ से हम एसेट्स देखते हैं। और ये हाउस जो है हमारी वाणी का घर है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स का घर है और फूड हैबिट्स का घर है। यहाँ पर 6 नंबर राशि पड़ी हुई है जो बहुत ही एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। ये बुध का इंटेलिजेंट जो है ना साइन है। तो यहाँ से हम जितने भी स्किलफुल एक्टिविटीज़ हैं एनालिटिकली वो देखते हैं, कैलकुलेशंस देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं, डेटा एनालिसिस देखते हैं। और जितनी भी काम में हमारी एनालिसिस रहता है उसको हम यहाँ से देखते हैं, इस राशि से देखते हैं। और इस राशि से थोड़ी बहुत बीमारियां भी देखते हैं, थोड़े डिस्प्यूट्स भी देखते हैं और थोड़े से यहाँ पर हमें डेट्स भी देखते हैं, थोड़े लिटिगेशन वगैरह के भी सीन यहाँ से रहते हैं। तो ये राशि इन चीज़ों से भी भरी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर बुध देव आ गए। बुध देव हैं इसी घर के मालिक और एकादश घर के मालिक। एकादश घर के मालिक बुध जब सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो हमारी जो इनकम का मेजर पार्ट रहता है वो सेविंग्स में जाता है। तो हमारी जो इंक्लिनेशन है माइंड की वो सेविंग्स की तरफ है। यानी हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम पैसा कमा रहे हैं उसमें से मेजर पार्ट हमारी सेविंग्स में जाए और फैमिली के वेलफेयर में जाए, क्योंकि परिवार का घर, परिवार को हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर परिवार का सपोर्ट भी हमें मिलता है, लेकिन हम भी परिवार को सपोर्ट करते हैं। और हम अपने परिवार से या एक्सटेंडेड फैमिली से कम्युनिकेशन के थ्रू बने रहते हैं, यानी कि हमारा रिलेशनशिप जो है कम्युनिकेशन के थ्रू रहती है। हमारे परिवार में यहाँ पर सीक्रेट्स थोड़ी कम होती हैं, कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं क्रिटिकल नेचर रहती है। यहाँ पर हम परिवार में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से नहीं चूकते, क्योंकि ये राशि एनालिटिक्स की राशि है। यहाँ पर जिस आदमी में जो बुराई है वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें जो अच्छाई है वो भी डिस्कस करते हैं, और थोड़े फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ हमारी नेचर रहती है। और यहाँ पर हमारा जो काम चलता है वो दिमाग से चलता है ज़्यादा। तो हमारा जो ब्रेन होता है या माइंड होता है वो ओवर रूल कर जाता है हमारे माइंड को या हमारी इमोशन को। तो यानी कि हम सारे फैसले अपने ब्रेन से ज़्यादा लेते हैं जब तक हमारा चंद्र बहुत अच्छा ना बैठा हो। चंद्र भी अच्छा हो तो फिर दोनों का ब्लेंड या दोनों का मिक्सचर हो सकता है हमारे डिसीजंस में। और यहाँ पर बुध के आने से हमारे परिवार में लोग नॉर्मली इंटेलिजेंट रहेंगे। जब तक किसी का चार्ट ज़्यादा खराब ना हो तो वो इंटेलिजेंट रहते हैं और हर चीज़ की जो है ऊंच नीच के बारे में सभी को पता होता है। और यानी कि किसी भी टॉपिक पे लोग डिस्कस कर सकते हैं, परिवार के लोग आपस में डिस्कस करके किसी न किसी इंटेलिजेंट फैसले पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर कुछ परिवार में हमें डिस्प्यूट्स भी मिलते हैं, वेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ परिवार में हमारे डिस्प्यूट्स रहते हैं और थोड़ा हेल्थ वगैरह में भी यहाँ इश्यूज मिलते हैं, क्योंकि ये 6 नंबर राशि है और इस राशि में ये सारी चीज़ें हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क सर्कल है वो भी हमें कहीं ना कहीं पैसे कमाने में हमें फ़ायदा देता है। अगर हम किसी बिजनेस में होते हैं तो हम अपने सर्कल का भी पूरा उपयोग लेते हैं, पूरा यूज़ करते हैं। हमारा नेटवर्क सर्कल यहाँ पर अच्छा बड़ा देखा गया है। और नेटवर्क सर्कल में हम जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है, किसकी नेचर कैसी है, किसका स्वभाव कैसा है, किसकी डीलिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हमारी पूरी होने का योग रहता है। लाइफ में मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी होने का
योग रहता है। हाँ, थोड़ी हेल्थ में उतार चढ़ाव यहाँ पर कभी कभी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ उसकी वजह एक और भी है कि यहाँ पर जितने भी नक्षत्र मिलते हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और चंद्र और मंगल में बुध जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। हालांकि राशि तो उसकी ऊंच की है, लेकिन नक्षत्र उसके एनिमी नक्षत्र हैं। हाँ, सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बुध देव बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, और सूर्य की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो जाए तो यहाँ पर वेल्थ के भी अच्छे चांसेस मिलते हैं। इस प्लेसमेंट को हम धन योग के नाम से भी जानते हैं। ये एक धन योग है। जब भी एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाए तो इट क्रिएट्स ए वेल्थ योग इन योर लाइफ। तो पैसे से आप हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, बातचीत आप ज़्यादा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपकी नेचर फॉल्ट फाइंडिंग या कमियां निकालने वाली होगी, और हर चीज़ में परफेक्शन की तलाश में आप रहेंगे, हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा मंगल के नक्षत्र में बुध हो बैठ जाए तो यहाँ हमारी बातों में थोड़ा सा तीखापन भी मिलता है, थोड़ा शार्पनेस मिलती है, एग्रेशन मिलता है। और चंद्र के अगर नक्षत्र में यहाँ बुध देव बैठ जाए, यानी कि यहाँ पर हस्ता नक्षत्र है चंद्र का, बुध देव बैठ जाए तो फिर चंद्र का रोल ज़्यादा रहता है हमारी लाइफ में, और हमारी जो डिसीजंस हैं उसमें हमारी कॉन्शियस भी एक्टिव रहती है। और मंगल के इसमें बैठ जाए तो हम इम्पल्सिव रहते हैं। सूर्य के अगर नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बुध देव बैठ जाए तो हम करेजियस रहते हैं, हमारी बात में एक अथॉरिटी मिलती है, और कहीं ना कहीं अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो गवर्नमेंट से हमें फायदे मिलते हैं। और यहाँ बैठा हुआ बुध जो है अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव की ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर मिलती हैं परिवार में। अष्टम भाव की ऑब्स्टेकल्स, थोड़ी बहुत बीमारियाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में यहाँ रहती है, क्योंकि अष्टम को देख रहा है। पैसे के मामले में ये अच्छी प्लेसमेंट है, दूसरी चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है। और इनहेरिटेंस का योग यहाँ तब बनता है अष्टम भाव से, क्योंकि हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं। इनहेरिटेंस का योग तब बनता है जब गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो। गुरु पहले भाव में आ जाए, यानी 5 नंबर राशि में आ जाए, दूसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए, 5वें में आ जाए अपनी राशि में, तो यहाँ पर यूं कहना चाहिए कि इनहेरिटेंस का योग ये जुपिटर बना देगा। और दूसरा, सूर्य के अगर नक्षत्र में, यहाँ पर 3 चरण सूर्य के नक्षत्र में मिलते हैं। अगर बुध देव सूर्य देव के नक्षत्र में आ जाए तो सूर्य का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है। लगन में सूर्य अच्छा मिलता है, दूसरे घर में सूर्य आ जाए तब भी बहुत अच्छा है, और तीसरे घर में सूर्य नीच का हो जाएगा, वहाँ हम अच्छे फल नहीं देखते। और बाकी तो सूर्य कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि बुध देव जो है सूर्य के आसपास ही रहते हैं। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है चंद्र का। चंद्र कहीं भी बैठ सकता है आपके चार्ट में। चंद्र के नक्षत्र में अगर यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं तो फिर चंद्र का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि चंद्र जो है वैसे एनिमी प्लैनेट है, लेकिन चंद्र का हस्ता नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, ऑस्पिशियस नक्षत्र है, हाथों से काम करने वाला नक्षत्र है। अगर चंद्रदेव एग्जॉल्टेड साइन में 10वें घर में बैठ गए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगा देंगे। चंद्र अगर 12वें घर में बैठ गए तब भी आपको कहीं ना कहीं विदेश से कनेक्शन बना देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर सकते हैं। चंद्र अगर पहले घर में बैठ जाए तो भी अच्छे ही फल देंगे, कहीं ना कहीं बाहर से आपका कनेक्शन बना देंगे। लेकिन चंद्र चौथे घर में नीच के हो जाएंगे। चौथे घर में चंद्र का आना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि वहाँ पर आपको विदेश का तो योग 100% बना देंगे। फॉरेन कंट्री में आप रह सकते हैं। अगर चंद्र नीच के बैठ जाए चौथे घर में तो फॉरेन कंट्री में ले जाएंगे, आप अपनी जन्मभूमि पर नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर भी ये योग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और चंद्र 5वें या 9वें भाव में भी अच्छे फल देंगे। 5वें घर में बैठे हुए हैं तो मूल नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। और चंद्र का मतलब चंद्र का केतु के नक्षत्र में बैठना भी बहुत ज़्यादा हम अच्छा नहीं मानते। और तीसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है मंगल का, चित्रा नक्षत्र। अब चित्रा नक्षत्र के यहाँ 2 ही चरण हैं, पहला और दूसरा चरण।
अगर मंगल देव पहले भाव में बैठ जाएं, चौथे भाव में बैठ जाएं अपनी राशि में, या पंचम भाव में बैठ जाएं गुरु की राशि में, या नवम भाव में अपनी राशि मूल त्रिकोण में बैठ जाएं, या 10वें घर में बैठ जाएं, तो बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे। मंगल देव 12वें घर में नीच के हो जाएंगे, नहीं बैठने चाहिए। अगर पंचम में बैठे हुए हैं या एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो मूल और अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। अगर उनके अलावा किसी नक्षत्र में है तो अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में एक मूल नक्षत्र मिलेगा और एकादश भाव में एक आर्द्रा नक्षत्र मिलेगा, जिसमें मंगल देव के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट बन जाती है आपके चार्ट में, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको काफ़ी वेल्दी बना सकता है, काफ़ी आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, छोटी मोटी हेल्थ में छोटी मोटी दिक्कत दे सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है, और इसमें आदमी को पैसे की दिक्कत ज़्यादा हम नहीं देखते। तो इस तरीके से आप इस प्लेसमेंट को डी कोड कर सकते हैं, और कुल मिला के बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में ऊंच के हो जाते हैं। और हाँ, बुध यहाँ ऊंच के होंगे, आई थिंक 15 डिग्री में बुध ऊंच के हो जाते हैं। 15 डिग्री बिल्कुल सेंटर की डिग्री है। अगर बुध देव 15 डिग्री के ऊंच के हैं तो 15 के आसपास, यानी 12 से 18 डिग्री तक अगर बुध देव हैं तो इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ आपको मिलेंगे। पैसे के मामले में, आपके बैंक बैलेंसेस के मामले में, एसेट्स के मामले में, या परिवार से भी आपको कुछ न कुछ एसेट्स की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपके भी चार्ट में ये प्लेसमेंट है तो आप डेफिनेटली बुध की जो दशा चलेगी उसमें आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो, काफ़ी वेल्दी हो सकते हो। थैंक you very much once again. Take care. We'll see you soon and have a nice time. Thank you.